Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome to the lecture on unit number 4 truck art. All over Pakistan, but particularly mean mainly, especially. In Quetta, Dera Ghazi Khan, Peshawar, Mansehra, Rawalpindi and Karachi, you will see them. Men and boys working in the booming. Booming means at the peak point, developed ट्रक पेंटिंग इंडस्ट्री. राइटर बता रहा है कि आप ऑल ओवर पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में, लेकिन ख़ास कर क्वेटा, डेरा गाजी खान, पेशावर, मानसरा, रावलपिंडी और कराची में देख सकते हैं. क्या देख सकते हैं? लिस्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है. लिस्ट इंट्रोडक्शन के लिए कॉलन यूज़ हुआ है. मेन बॉयज़ को देखेंगे जो कि काम करेंगे ट्रक पेंटिंग इंडस्ट्री में. ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी ज़रात जहाँ पर ट्रक की पेंटिंग होती है और जो उरूज पर होता है. बूमिंग मीन्स उरूज पर, डेवलप्ड एट द पीक पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट. To a background noise of traffic and blaring. Blaring means unpleasant music. These highly skilled truck artists continue the tradition of decorating enormous. Enormous means huge, great. Trucks with a dazzling. Dazzling means fantastic, amazing, shandar, shining. Kaleidoscope is a kind of material that is a mixture of different colors. और जो कि चेंज भी होता है. ऐसा मटेरियल जो कि चेंज होता है और डिफरेंट कलर्स का कम्बिनेशन हो. फोक आर्ट मीन्स स्पेशल किस्म का जो आर्ट होता है जिसमें स्टोरी टेलिंग होती है, साथ में स्किल्स की डिमॉन्स्ट्रेशन भी होती है. तो नेक्स्ट लाइन में राइटर बता रहा है कि एक किस्म का अनप्लीजेंट म्यूज़िक चलता रहता है बैकग्राउंड में, और वहाँ पर ये जो स्किल्ड पीपल होते हैं ये अपनी पेंटिंग वाला काम करते हैं, बड़े ट्रक्स को डेकोरेट करते हैं. किस तरह डेकोरेट करते हैं? वो पैटर्न लगाते हैं, डिज़ाइन लगाते हैं जो डिफरेंट कलर का होता है, साथ में शाइनिंग भी होता है, और उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोक आर्ट, मतलब स्किल्ड जो होते हैं वो उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन होती है. वो फिर स्टोरी हो सकती है या मूवीज़ हो सकती है, डिफरेंट जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है. नेक्स्ट पढ़ेंगे. नो वंडर दैट दीज मास्टर पीसेज मीन आउटस्टैंडिंग वर्क्स, जो बंदी के बेस्ट प्रोडक्शंस होते हैं. ऑन व्हील्स हैव बिकम अ टूरिज्म सिंबल फॉर पाकिस्तान नाउ रिकॉग्नाइज मीन एक्नॉलेज्ड, एक्सेप्टेड, अप्रूव्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये जो बेस्ट वर्क है, बेस्ट प्रोडक्शन है व्हील्स के ऊपर, ट्रक की व्हील्स के ऊपर, पाकिस्तान में टूरिज़म की सिंबल बन चुकी है और ये पूरी दुनिया में एक्सेप्ट की जाती है आजकल. Today's trucker are the successors mean followers of many inheritors, generations of traders who transported goods by camel, caravan. जो काफ़ले होते थे पहले उनके ज़रिए ये ट्रांसपोर्ट करते थे, ओंटों के काफ़लों के ज़रिए. रफली मीन एग्जैक्टली या अप्रोक्सीमेटली. सिमिलर रूट्स, रास्ता. फ्रॉम द कोर्स मीन समंदर के साइल ऑफ पाकिस्तान. इनलैंड मीन इंटरनल एरियाज टू सेंट्रल एशिया. अब ये सक्सेसर्स है, फॉलोअर्स है, उन लोगों के बाद, उन जनरेशन्स के बाद आने वाले लोग हैं जो पहले किसी ज़माने में ओंटों के काफ़लों के ज़रिए सामान पाकिस्तान के साहिल से एशिया के अंदरूनी इलाकों में ट्रांसपोर्ट करते थे, शिफ्ट करते थे. The tradition of dressing up the camels for the caravan is ancient. Ancient mean kadeem, antique, purana. And just as the camel decorations identify mean पहचानते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं. द ट्रेडर्स वेरियस ethnic means related to race, racial, नस्ली groups. So today's truck art tells you where the truck has come from and its driver's ethnic group. जिस तरह पुराने ज़माने में ये जो ऊँट होते थे, काफला ऊँटों का होता था, ये बताता था कि ये काफला किस एरिया से. इसी तरह आज के ट्रक्स भी इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि ये जो ट्रक है इसका ड्राइवर किस नस्ल से ताल्लुक़ रखता है. नो वन कैन मिस्टेक अ पेशावर ट्रक फॉर एग्जांपल विद इट्स पेंटिंग ऑफ क्रिकेट लेजेंड
लेजेंड इज़ अ पर्सन हु इज़ टॉक्ड अबाउट इन स्टोरीज, जिसकी कहानियों में बात की जाए उससे बंदे को हम कहते हैं लेजेंड। शाहिद अफरीदी, बाब खैबर, माउंटेन्स एंड स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन नदियाँ, अलॉन्ग विद लाइन्स ऑफ पोट्री इन पश्तो लैंग्वेज। अगर तो कोई ट्रक के ऊपर शाहिद अफरीदी की पिक्चर हो, बाब खैबर, माउंटेन्स और साथ में नदियाँ हो, पहाड़ हो तो, और पश्तो की कुछ लाइंस लिखी हो, तो इसका मतलब ये कि वो ट्रक पेशावर से ताल्लुक़ रखता है। सी साइड पैनल्स पेंटेड विद वाइब्रेंट, वाइब्रेंट मीन डायनामिक, हैविंग डिफरेंट एक्शंस आर एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जहाँ पर कर होते हो। F-16 जेट्स, प्लेन्स वगैरह, शाहीन मिसाइल्स एंड कटआउट, कटआउट मीन्स यहाँ पर डिज़ाइन बनाए गए हो कट करके सेपरेट करके। पीकॉक्स काइंड ऑफ बर्ड एंड on the back a larger than life portrait, larger than life means more attractive, portrait of Field Marshal General Ayub Khan and film star Shan, and you know the truck is from Rawalpindi much closer to the capital। इसी तरह अगर किसी ट्रक पर F-16 जेट्स की पिक हो और वहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ मतलब एक्शंस डिस्प्लेड हो, शाहीन मिसाइल्स हो, पीकॉक्स की डिज़ाइन जो कि सेपरेट करके बनाए गए हो, अट्रैक्टिव पोर्ट्रेट हो जनरल मार्शल अयूब ख़ान के, फिल्म स्टार के, तो इसका मतलब है कि वो ट्रक रावलपिंडी से है जो कि कैपिटल इस्लामाबाद के बहुत करीब है। ट्रक आर्ट इज़ अ बिग बिजनेस ऑफ पाकिस्तान। कराची द पोर्ट, पोर्ट मीन्स जहाँ पर बंदरगाह हो, साहिल शिप के लिए हार्बर हो। सिटी ऑफ मोर देन 14 मिलियन पीपल इज सेड टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मीन जॉब देना। ओवर 50,000 पीपल इन स्मॉल फैमिली रन पेंट वर्कशॉप्स। कराची की अब बात करें कि पोर्ट सिटी है, बंदरगाह है वहाँ पर, तो वहाँ पर तकरीबन 50,000 लोग जो है वो ऐसे वर्कशॉप में काम कर रहे हैं जिनका काम, मेजर काम जो है वो पेंटिंग होता है ट्रक्स वगैरह की। लाइक ए मिडिवल मीन मिडल एजेस, 15th century 14th century। गिल्ड मीन्स ग्रुप। अ टिपिकल पाकिस्तानी वर्कशॉप। एम्प्लॉयज़ मीन जॉब पे रखते हैं। अ सेट ऑफ स्किल्ड क्राफ्ट्समैन फॉर दिस हाईली स्पेशलाइज्ड वर्क। जिस तरह पहले ज़माने में होता था मिडिवल एज में एक यूनियन होता था, एक ग्रुप, एक कलेक्शन, उसी तरह आज भी एक स्पेशलाइज्ड वर्कमैन की, क्राफ्ट्समैन मीन स्किल्ड पीपल की एक ग्रुप होती है। एन इलेक्ट्रीशियन इंस्टॉल्स वायरिंग, अ मेटल वर्कर फैशंस आर्टिफैक्ट्स। Artifact is a design or an art that is made on different surfaces। किसी सरफेस वगैरह पर जब कोई डिज़ाइन बनाया गया हो, स्ट्रक्चर बनाया गया हो, सच एज द डेंगलिंग लीव। डेंगलिंग मीन लूज, नॉट फिक्स्ड, नॉट कनेक्टेड। तो अब बता रहा है कि इलेक्ट्रीशियन वायर्स इंस्टॉल करता है, इसी तरह जो मेटल वर्कर होता है वो मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस बनाता है वहाँ पर, एक जो कि फिक्स्ड नहीं होते, मतलब लूज़ होते हैं, लटकते हुए होते हैं। कारपेंटर कर्व्स अरेबेस्क, अरेबेस्क इज़ एन इंटरवाइंड डिज़ाइन। इंटरवाइंड मतलब जो इंटरकनेक्टेड हो। इनलेज मीन्स डेकोरेट मटेरियल, ऐसे मटेरियल जो डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है। तो कारपेंटर जो है वो डिज़ाइन बनाता है, इंटरकनेक्टेड डिज़ाइन, और वो बनाता है फिर जो डोर्स होते हैं गाड़ियों के, उनके ऊपर भी डेकोरेटिव मटेरियल पेस्ट करता है। इन अपहोल्स्टरर, अपहोल्स्टरर इज़ अ फर्नीचर डिज़ाइनर, अ पर्सन हु डिज़ाइंस फर्नीचर। एम्ब्रॉयडर्स मीन डेकोरेट्स। विंडो फ्लैप्स, फ्लैप्स आर द अटैच्ड मटेरियल, डोर के साथ जो बाकी अटैच मटेरियल होता है उसके ऊपर जो है वो डेकोरेशन करता है। विद सिल्वर एंड गोल्ड थ्रेड, धागे के साथ, ऐसे धागा जिसका कलर या तो गोल्डन होता है या सिल्वर होता है। द मास्टर पेंटर क्रिएट्स इमेजेस विद डेलिकेट, डेलिकेट मीन्स वीक, नाजुक, लेयर एंड ग्लेजेस, ग्लेजेस मीन शाइनी सरफेस। इसी तरह जो मास्टर पेंटर होता है वो डेलिकेट लेयर के साथ
इमेजेस क्रिएट करता है और उसके ऊपर फिर शाइनिंग सरफेस या शाइनिंग मटेरियल की ज़रिए सरफेस क्रिएट करता है। वाइल सेज असिस्टेंट, असिस्टेंट मीन हेल्पर, हेल्प्स हिम विद बैकग्राउंड एंड बॉर्डर्स। फिर उसके साथ जो असिस्टेंट होता है वो बैकग्राउंड और बॉर्डर, मतलब मेन जो पार्ट होता है वो तो वो मास्टर पेंटर पेंट करता है, डेकोरेट करता है, लेकिन उसकी जो बैकग्राउंड्स होते हैं या बॉर्डर वो उसका जो शागिर्द होता है वो करता है। देयर इज इवन अ पोइट ऑन हैंड मीन अवेलेबल टू राइट इन आई कैचिंग मीन इन कैप्टिवेटिंग। पोइटिक इंस्क्रिप्शन मीन्स राइटिंग, पोइट भी होता है जो अट्रैक्टिव लाइंस लिखते हैं पोइट्री की, अट्रैक्टिव राइटिंग भी लिख देता है। दिस लेबर इंटेंसिव मीन्स टफ, हार्ड, डिमांडिंग ऑपरेशन यूजुअली टेक्स 6 to 10 वीक्स। इस काम के ऊपर जो कि मुश्किल काम है, टफ काम है, तकरीबन 6 से 10 हफ्ते लग जाते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड मेनी ड्राइवर्स हावर मीन्स वॉक हियर एंड देयर, उधर होते हैं, इर्द गिर्द मूवमेंट करते रहते हैं। अराउंड द वर्कशॉप्स लाइक पार्ट ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली suggesting possible subjects in alteration means changes. Earning nothing during the time their truck is being swept up means decorated. तो इसी दौरान ये जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं इधर उधर मूवमेंट करते होते हैं और बताते हैं ये करे सजेशंस देते हैं, साथ साथ में चेंजेस भी बताते हैं, और इसी दौरान वो कुछ भी नहीं कमा रहे होते जब उनके ट्रक्स की डेकोरेशन होती है। Unbelievably means without a doubt. The majority of truckers lavishly means profusely, बहुत ज़्यादा। Spend money on a full makeover mean ओवरऑल जो चेंज होती है, ओवरऑल जो पेंटिंग वगैरह होती है। Their vehicles every 3 or 4 years. तो मोस्टली जो ट्रकर्स होते हैं बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं अपने ट्रक्स की डेकोरेशन पर, जो कि हर तीसरी चौथे साल वो करते हैं, और ये बात अनबिलीवेबल है, काबिल यकीन नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं पैराग्राफ। नन ऑफ दीज स्किल्स कम चीप, काफ़ी ख़र्चा होता है इन स्किल्स के ऊपर, बट फॉर दोज हु मेक देयर लिविंग फ्रॉम ट्रक ड्राइविंग पेंटिंग द व्हीकल इज एसेंशियल। ज़ाहिर सी बात इस पर ख़र्चा होता है, लेकिन चूँकि उनकी रोज़ी रोटी इधर से उनको मिलती है तो वो कहते हैं कि ये लाजमी है इसकी पेंटिंग, ट्रक्स की पेंटिंग। इट मे बी एज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थैंक्स फॉर प्रॉस्पेरिटी मीन्स डेवलपमेंट, टू अट्रैक्ट कस्टमर्स और टू कीप अप विद ऑल द अदर डेकोरेटेड ट्रक्स। 3 रीजन्स की वजह से वो अपने ट्रक्स डेकोरेट करते हैं। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे, साथ में बाकी कस्टमर्स के साथ कंपटीशन होती है उनकी, और इसलिए भी करते हैं ताकि वो इसके ज़रिए अपनी थैंक्स गिविंग दे, शुक्रगुजारी अदा करे कि हम थैंकफुल हैं, हमारी कारोबार हमारा चल रहा है। 3 रीज़न, कारोबार चल रहा है इसके लिए थैंक्स देते हैं, सेकंडली चूँकि कस्टमर्स की अट्रैक्शन इसके ज़रिए होती है, और थर्डली मार्केट में कंपटीशन के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने ट्रक्स को डेकोरेटेड रखें। Whatever the reason for having the painstaking mean meticulous, केयरफुल, वर्क डन इट इज़ एक्सपेंसिव, जो भी रीज़न है, लेकिन ये जो काम है जो कि बहुत केयरफुल काम है ये एक्सपेंसिव होता है, मतलब इसके ऊपर काफ़ी ख़र्चा होता है। ट्रक ओनर्स frequently spend more on their trucks than their houses, and they will often spend the equivalent of 2 years profit on a basic painting and body job. मोस्टली जो ट्रकर्स होते हैं वो अपने घरों के ऊपर ख़र्चे से ज़्यादा अपने ट्रक्स के ऊपर ख़र्चा करते हैं, पेंटिंग के ऊपर, और कभी कभी 2 सालों में उनका जितना मन उसकी इक्वल वो अपने ट्रक्स के ऊपर स्पेंड करते हैं। Recently, a trucking magnate mean trader, ताजिर, lavish mean to spend lavishly, to spend profusely, बहुत ज़्यादा खर्च करना। Over 3 lakh on a decoration job which took more than 4 months to execute. Execute mean implement, carry out. एक एग्जांपल दे रहा है कि अभी एक ट्रक ताजिर ने 3 लाख का अपने ट्रक की डेकोरेशन के ऊपर ख़र्चा किया, जिसके ऊपर तकरीबन 4 महीनों से ज़्यादा लगे काम ट्रक की पेंटिंग मुकम्मल होने पर।
मोर मोडेस्टली, अगर बात को ज़रा नॉर्मली बयान की जाए, मोहम्मद अहमद फ्रॉम मरी earns up to 50,000 rupees a month but his truck is being repainted at a cost of 1 lakh rupees। एक और बंदे की बात कर रहे हैं कि 50,000 कमाते हैं महीने की, लेकिन ट्रक के ऊपर 1 लाख का खर्चा किया। 2 years ago he and his brother paid 6 lakh rupees for a stem to stern। stem to stern means फ्रंट टू बैक ओवरऑल, मतलब मुकम्मल पेंटिंग पर तकरीबन 6 लाख उसके और उसके भाई ने खर्च किया। द मनी केम पार्टली, पार्टली मीन्स अप टू सम एक्सटेंट, फ्रॉम सेविंग्स ही सेड, इन एडिशन फैमिली मेम्बर्स गेव सम मनी एंड द रेस्ट वॉज अलोन। कुछ उन्होंने जमा किया हुआ था, कुछ फैमिली मेम्बर से लिया, कुछ लोन लिया, इस तरीके से उन्होंने 6 लाख जमा किया। इट्स ऑल पार्ट ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस का हिस्सा है, इसलिए उन्होंने ये करना ही होता है। ड्राइवर्स आर कन्विंस्ड, कन्विंस मीन परसुएडेड, कायल होते हैं, दैट द मनी इज वेल स्पेंट। इफ अ ड्राइवर कांट अफोर्ड टू डेकोरेट ए ट्रक, कस्टमर रेकन, रेकन मीन कंसिडर, ही इज नो गुड, सेड जावेद बशीर हु ट्रांसपोर्ट प्रोपेन सिलेंडर। इट्स practical too, the Taj helps to protect our loads from the eyes of the police. The police are less likely, likely mean probable, to stop a well painted truck, he added। अब वो कहते हैं ये कारोबार का हिस्सा है, अगर कोई ट्रकर अपने ट्रक को नहीं डेकोरेट करता तो कस्टमर कहते हैं ये गुड नहीं है, अच्छा ट्रक नहीं है, तो इसलिए वो कहते हैं ये प्रैक्टिकल भी है। मतलब जब वो ताज लगाते हैं, डिफरेंट पैटर्न डिज़ाइन लगाते हैं अपने ट्रक्स के ऊपर, तो पुलिस के आय से भी बचते हैं, और जो वेल डेकोरेटेड ट्रक होते हैं उसकी चांसेस कम होते हैं कि पुलिस उसको स्टॉप करे। तो इस वजह से वो कहते हैं बेशक इसके ऊपर ख़र्चा ज़्यादा हो, लेकिन ये अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट है। With their hunting scenes and floral means flowery designs, the decoration can be seen as a continuation of the court decoration of the Mughal emperors, with the mirrors and embroidery mean decoration, recalling for example the शीश महल in the fort in लाहौर। अब ये जो डिज़ाइनिंग्स होती हैं, हंटिंग सीन्स होते हैं, मतलब शिकार कर रहे होते हैं एनिमल, उनकी पिक्चर्स बनाई जाती हैं, उनकी पेंटिंग होती है, साथ में फ्लावरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये पास्ट में जो मुग़ल एम्परर के या शीश महल लाहौर फोर्ट की जो पिक्चर्स होते थे, इमेजेस होती थी, या उन्हीं की ये रिप्रेजेंटेशन होती है। मतलब जब बंदा इसको देखता है तो उन्हीं की याद आ जाती है, वही रिकॉल होते हैं, जहन में वही आ जाते हैं। दे आल्सो एम्ब्रेस, एम्ब्रेस मीन एक्सेप्ट ईस्ट एंड वेस्ट। The secular, secular mean non-religious, and sacred, sacred mean religious, मुक़द्दस, holy। The ancient, ancient mean पुराना, and modern। तो इसमें वो करंट चीज़ों को भी इंक्लूड करते हैं, पास्ट की चीज़ों को भी, रिलीजियस भी और irreligious, non-religious भी। So film stars, cricket legends and Pakistani military heroes are alongside scenes from ancient Greek old जो हीरोज़ होते हैं। मिथोलॉजी मीन अ ग्रुप ऑफ मिथ्स, स्टोरीज़ की कलेक्शन। लेपर्ड्स, लीपिंग मीन जंपिंग, गेजल मीन डेयर एनिमल्स। माउंटेन लैंडस्केप एंड क्लासिकल कैलीग्राफी, कैलीग्राफी मीन इंस्क्रिप्शन राइटिंग। तो कम्बिनेशन भी होता है डिफरेंट पिक्चर्स का, पास्ट का, प्रेजेंट का, क्रिकेट लेजेंड्स का, मूवी स्टार्स का, पाकिस्तानी मिलिट्री हीरोज़ का, इसी तरह पुराने ग्रीक मिथ्स की रिलेटेड कुछ पिक्चर्स, इसी तरह लेपर्ड्स जो है वो डियर्स या दूसरे एनिमल्स पर जंपिंग करते हैं, माउंटेन्स की पिक्चर, लैंडस्केप की पिक्चर और क्लासिकल राइटिंग, क्लासिकल इंस्क्रिप्शन, ये सब एक साथ नज़र आएंगे। Some owners deck mean decorate their trucks like brides, the bonnet painted with henna pattern, brilliant parandas tied to the side mirror and bell chains tied to the mudguard to symbolize the tinkling। tinkling mean जो टिक टिक की आवाज़ होती है, इमेजरी भी अगर हम कह सकते हैं। अब a bride's पायल, a French mean side। beautifully wrought steel people leaves dangle from the chase of one truck and huge glaring means shining। eyes as well as black ribbons on the side view mirror protect its driver from the evil eye। इसी तरह एक जो साइड होता है ट्रक का वो ब्यूटीफुली रॉट आउट होता है,
मुख्तलिफ़ किस्म की लीव्स होते हैं और वो लूज़ होते हैं, ट्रक के डिफरेंट साइड से वो हैंगिंग करते हैं। इसी तरह ये शाइनिंग होती है, ग्लेयरिंग, और जो मिरर्स होते हैं तो उनकी ये इम्प्रेशन होती है, ये उनका कंसेप्ट होता है कि ये हमें यूएल आइज से बचाती है ये चीज़ें। एंड अनदर द इंट्रिकेटेड मीन कॉम्प्लिकेटेड, pattern mean designed, taj carved in cedar wood is adorned mean decorated, whether dazzling means shining, reflecting image of the facial mask। एक साइड पर तो ये चीज़ें होती है मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन होते हैं, दूसरी साइड पर फिर क्या होता है कि एक कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न बना होता है और डेकोरेशन करके वो फिर रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है फैसल मस्जिद। Americans got a tiny means small taste of Pakistan truck painting in the summer of 2002 at the Smithsonian Folk Life Festival, when a truck painter and a bodywork expert brought a truck from Karachi to Washington DC। अमेरिका को भी इसका अमेरिकन के ऊपर भी इसका असर हुआ 2002 में, जब ये एक ट्रक पेंटर कराची से एक ट्रक को लेके गए वाशिंगटन। दे डेकोरेटेड एट देयर ऑन द नेशनल मॉल एज आउटडोर आर्टिस्ट्स इन रेजिडेंस। आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कहते हैं ऐसे बंदे को जो किसी के एम्प्लॉई होते हैं और उनका मेजर कोई काम होता है, तो उधर जो मेजर एम्प्लॉईज़ थे उनके ज़रिए फिर उसने वो ट्रक डेकोरेट करवाया। एज अ टैलेंट स्काउट फॉर द फेस्टिवल सिल्क रोड थीम ट्रक फैंसियर मीन डिवोटी, कमिटेड पर्सन। जोनाथन मार्क इन एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन ट्रेट्स, ह्यूमन क्वालिटीज़ की स्टडी। Professor at the University of Michigan and a top US scholar of Pakistani culture chose the pair for their versatility means having multiple skills. The quality of having multiple skills. Incorporating mean mixing, blending the country's different styles of truck art. अब ये जो प्रोफेसर था एक एंथ्रोपोलॉजी का यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, जोनाथन मार्क, जो कि ट्रक डिवोट भी था, ट्रक को लाइक करने वाला एक बंदा था, इसने वहाँ से एक ट्रक को चूज़ किया और चूँकि उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न डिज़ाइन बना रहे, तो वो इसने ये सोचा कि इसके ज़रिए हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि वो डिफरेंट आर्ट जो है, डिफरेंट कल्चर जो है इसके ऊपर डिस्प्लेड है, शो हो रही है। मतलब मुख्तलिफ़ स्टाइल्स उसके ऊपर बने हुए थे, मूवीज़ रिलेटेड, रिलीजन्स रिलेटेड, कास्ट रिलेटेड, कल्चर्स रिलेटेड। दे आर फिनिश्ड मास्टरपीस मीन्स बेस्ट प्रोडक्शन। बेडफोर्ड इज़ नाउ पार्ट ऑफ स्मिथसोनियंस परमानेंट कलेक्शन। अब उनका जो बेस्ट प्रोडक्ट था अब वो स्मिथसोनियन का एक पार्ट है, परमानेंट कलेक्शन का एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है। Although Karachi is the country's principal center for drug decoration, other regions have evolved. Evolved means developed slowly, gradually, their own signature idioms. कराची के और इलाकों की भी अब सिंबल्स जो है वो डेवलप हुई है। इन पिशावर ट्रक डिस्प्ले मीन शो फॉर मोर कैलीग्राफी देन इलस्ट्रेशन। पिशावर में कैलीग्राफी मतलब लाइन ज़्यादा होते हैं, रिप्रेजेंटेशन या डिस्प्ले ज़्यादा नहीं होती, राइटिंग ज़्यादा होती है। इन रावलपिंडी and Islamabad, designers cut out colored plastic sheets and layer them to create unusual patterns and geometric effects over the truck exterior। रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करेंगे, वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न्स बने होते हैं। जियोमेट्रिक मीन जिसमें मुख्तलिफ जियोमेट्रिकल शेप्स हो ट्रक की एक्सटर्नल पार्ट्स पर। आर्टिसंस इन बलूचिस्तान, जो स्किल्ड पीपल है बलूचिस्तान के, इन पिशावर are esteemed mean regarded, उनका respected for their magnificently detailed woodwork carved on cabin doors and interiors। skilled people बलूचिस्तान और पिशावर में उनका इज़्ज़त किया जाता है, उनकी इज़्ज़त की जाती है उनकी वर्क की वजह से, जो उन्होंने केबिन के डोर्स और उनकी एक ट्रक के इंटीरियर या दूसरे व्हीकल्स के इंटीरियर पार्ट्स बनाए होते हैं।
Camel Boon Inlay. इनले मीन्स डेकोरेटिव मटेरियल, जो डेकोरेटिव मटेरियल है, एम्बलम सिंबल निशान है सिंध प्रोविंस की. वाइल स्टेनलेस स्टील पीकॉक एप्लीक्स. एप्लीक इज अ decoration or a pattern, a type of pattern or a type of decoration are popular both in Sindh and पंजाब. अब जो इस किस्म की स्टील होती है जिसके ऊपर मतलब कोई निशान दाव धब्बे नहीं होती, ये सिंध प्रोविंस की नहीं, जो सिंध प्रोविंस की सिंबल्स है वो इनले है, मतलब डेकोरेटिव मटेरियल है. और पंजाब और सिंध दोनों की पेड़ जो है वो स्टेनलेस स्टील जो है डिज़ाइन जो है वो पंजाब और सिंध दोनों की सिंबल्स बनी हुई है, वहाँ पर पॉपुलर है, वहाँ पर कॉमन है. नेक्स्ट पैराग्राफ. Truck art has developed over the decades. Decade mean 10 years. It was in the 1940s that truck first began to deliver. Long haul means long journey, long travel, और different areas को जो long journey हो. And each company developed its own painted logo so that the mainly illiterate people could recognize them. डिकेड्स में मतलब मुख्तलिफ सालों में ट्रक आर्ट डेवलप हुआ है, और 1940 में ही पहली बार था कि ट्रक ने डिफरेंट और दूर के इलाकों को ट्रक की सामान की डिलीवरी जो है वो शुरू की. फिर हर एक कंपनी के अपने अपने लोगोज होते थे, जिससे जो कि अनएजुकेटेड पीपल होती थी उनके लिए भी उन ट्रक्स को पहचानना आसान था. After partition means separation, तकसीम, division. In 1947 the trucks displayed means showed. Solidarity means unity with their young nation, with for example the sign of one company featuring the geographical outlines of the new country. 1947 में तकसीम के बाद ट्रक के ऊपर सॉलिडरिटी, इतिहाद, यूनिटी शो की गई. किस तरह? एक इलाके के लोग दूसरे इलाके, लेट्स सपोज पाकिस्तान के ट्रकर्स इंडिया के इलाकों की इमेजेस अपने ट्रक्स के ऊपर डिस्प्ले करवाते थे, और इसी तरह इंडिया वाले पाकिस्तान की, या इस तरह पेशावर वाले लाहौर के, लाहौर वाले पेशावर के. तो इससे ये हुआ कि उनके दरमियान यूनिटी क्रिएट होगी. These logos became more and more flamboyant. Flamboyant means attractive. As trade became increasingly competitive. जैसे ही मुकाबला बढ़ता गया तो ये जो लोगोस थे ये मज़ीद अट्रैक्टिव होने लगी. ट्रक डेकोरेशन इनिशियली यूज द थाउजेंड ऑफ ईयर्स, और मोटिव्स लोगोस जो उनके होते थे फ्रॉम द कैमल कैरवन इन ऑक्सफोर्ड, बट इन द 1950s हाजी हुसैन इफेक्टेड enormous मीन्स ह्यूज, ग्रेट. ही हैड प्रीवियसली पेंटेड म्यूरल्स वॉल्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर जो पेंटिंग होते हैं, फ्रेस्क्यूज जो वेट सरफेस के ऊपर डिज़ाइन होती है, खुश्क जो ना हो ऐसे सरफेस के ऊपर. इन पैलेसेस इन गुजरात, बट व्हेन ही सेटल्ड इन कराची ही टर्न्ड हिज स्किल टू पेंटिंग हॉर्स कैरिजेस एंड ट्रक्स विद फ्लोरल बॉर्डर. फ्लोरल मीन फ्लावरी, डेकोरेटेड. शुरू में वो पुराने मोटिव्स यूज़ करते थे, लेकिन 1950 में हाजी हुसैन की वजह से एक बहुत बड़ी चेंज अकर हुई. और पहले वो ये करता था कि वो वॉल्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर या वेट सरफेस के ऊपर बनाता था इमेजेस, लेकिन जब कराची सेटल्ड हुआ तो उसने फिर पेंटिंग शुरू की हॉर्स कैरिजेस और इस तरह ट्रक्स के बॉर्डर्स के ऊपर फ्लावरी डिज़ाइंस बनाना शुरू कर दिया. In the 1960s, Pakistan economic boom included a great boom means development. Included a great expansion mean continuation of the transport industry. 1960 में पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो पीक पॉइंट पे, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई. The British built a Bedford truck with its 7-foot panelled sides became the truck of choice because of its indestructibility, which enabled it to haul mean drag, carry loads of up to 20 tons for 25 years and more. जो
बेड फॉर ट्रक्स थे क्योंकि वो इंडिस्ट्रक्टिबल थे, मतलब ड्यूरेबल थे, ज़्यादा देर तक चलने वाले थे, डिस्ट्रॉय इस तरह एक्सीडेंट वगैरह से नहीं होते थे, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा लोड्स को कैरी कर सकते थे और ज़्यादा टाइम के लिए, ज़्यादा ईयर्स के लिए ये सिलसिला चलता रहा। व्हेन वॉक्सवेल स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ द बेडफोर्ड ट्रक इन द अर्ली 1990s, Japanese imports like Hino and Nissan supplanted mean replaced them, but despite their superiority, drivers are nostalgic mean feeling lost about the past के बारे में अपने आप को लॉस्ट फील करना, पास्ट के साथ अपने रिलेशन, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करना अबाउट द ओल्ड बेडफोर्ड्स। तो बाद में फिर जब ये वैक्सॉल कंपनी है, इन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दी बेडफोर्ड ट्रक्स की, तो जापानीज़ इंपोर्ट जो थी हीनो एंड निसान, इन्होंने रिप्लेस किया। लेकिन उसके बावजूद लोग, ये सुपीरियर थे ये जो दो जापानीज़ इंपोर्ट थे, लेकिन उसके बावजूद लोग, ड्राइवर जो थे, पास्ट के बारे में अपनी फीलिंग, मतलब स्टिल बेडफोर्ड्स के साथ जो पहले ट्रक्स थे उनके साथ वो अपनी फीलिंग, अपनी अटैचमेंट शो करते थे। एज द ओनर्स वेल्थ इंक्रीज ड्यूरिंग द 60s एंड 70 एंड दे जॉसल मीन कम्पीटेड, आपस में कंपटीशन शुरू हो गई। फॉर बिजनेस ट्रक डेकोरेशन बिकेम मोर एंड मोर इलाबोरेट मीन कॉम्प्लिकेटेड। जब ओनर्स के पास पैसा ज़्यादा आया 60s 70s में, तो आपस में कंपटीशन उनकी बिज़नेस के लिए स्टार्ट हो गई और इस वजह से ये जो ट्रक की डेकोरेशन थी ये मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड बन गई। नाउ इन द 21st सेंचुरी ट्रक आर्ट हैज़ रीच सम काइंड एपीजी मीन पीक पॉइंट, अब पीक पॉइंट पे पहुंच गई है। इन एक्सप्लोजन ऑफ ब्रिलियंट कलर इन एग्जीक्यूटेड विद ग्रेट स्किल एंड इन्वेंटिवनेस मीन क्रिएटिविटी के साथ, ग्रेट स्किल्स के साथ अब ये इम्प्लीमेंटेड होते, अप्लाइड होते, कैरीड आउट होते हैं, इसलिए ये एक पीक पॉइंट पे, उरूज पर पहुंच गई है। All arts including paintings is an embodiment mean manifestation, expression of an everlasting mean endless। ये endless ब्यूटी, ना ख़त्म होने वाली ब्यूटी की इजहार है, मैनिफेस्टेशन है, फिजिकल शेप है। It gives a joy that is permanent and unfading, unfading mean ceaseless, ना ख़त्म होने वाला, and has eternal mean everlasting, ना ख़त्म होने वाला। Impact mean a great effect, a great impression on human mind। अब ये जॉय देती है जो कि परमानेंट होती है, साथ में ना ख़त्म होने वाली होती है, और बंदी के ऊपर एक ऐसा इम्प्रेशन, इफेक्ट डालती है जो इटर्नल होता है, फॉर एवर होता है, फॉर ऑलवेज होता है, हमेशा के लिए होता है। लाइक वाज द आर्ट ऑन द ट्रक पैनल्स एस्थेटिक एंड अनचेंजिंग एंड रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड ऑफ आर्ट। इसी तरह पैनल्स के ऊपर जो डिज़ाइन होते हैं, जो आर्ट होते हैं, वो स्टैटिक होती है, मतलब कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती है, और वही आर्ट की रिप्रेजेंटेशन देती है। When we look at such art on our streets and roads, we pass from the world of transient mean temporary to that of permanence for a while. Let us hope those traditions will be handed down to subsequent mean coming, आने वाले generations of artists। तो जब हम देखते हैं अपनी स्ट्रीट्स, रोड्स पर ये इमेजेस, ये आर्ट्स, तो टेम्परेरी वर्ल्ड से हम परमानेंट वर्ल्ड पे शिफ्ट होते हैं। मतलब ये है कि वो आर्ट की जो वर्ल्ड है, आर्ट की जो दुनिया, वो परमानेंट होती है, फॉर एवर होती है। फिर लास्ट में राइटर एंड करता है कि होपफुल रहना चाहिए हमें, बाद में आने वाली जनरेशन्स को हम ये ट्रेडिशंस ट्रांसफ़र करें। इन द नेक्स्ट lecture I will discuss unit number 5, the last leaf।